ठीक है, तो डिविजिबिलिटी में हमें क्या पढ़ना है, सी क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम्स में। डिविजिबिलिटी में आपको कुछ नंबर दिए होंगे और आपको बताना है कि ये नंबर उससे डिविजिबल है या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिक सा रूल, अपने पास नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हम 11 भी देखते हैं और बाकी के थोड़े मिसलेनियस में। ठीक है, तो अब इसमें हर नंबर्स के कुछ रूल्स हैं कि अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर किसी से डिविजिबल है तो उसका एक रूल होता है। तो अब मैं इसको इजी बनाने के लिए 3 या 4 टाइप में तोड़ दूंगा नंबर्स को, जिनके एक जैसे रूल्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो अभी जैसे मैं स्टार्ट करूं तो मुझे कोई बताएगा रीकैप में कि हमने साइक्लिसिटी पढ़ी थी, तो उसमें 3 तरह के नंबर्स को क्लासिफाई किया था। तो कोई बताएगा क्लासिफिकेशन 1 में कौन से नंबर्स थे? सही है, 0 1 5 6, 0 1 5 6। ठीक है, तो 0 1 5 6 इसमें अगर हम उसके ऊपर कुछ भी रख दें तो हमारा जो आंसर है लास्ट डिजिट का वो उतना ही रहेगा। क्लासिफिकेशन 2 था हमारा 4 and 9, यस, इवन एंड ऑड। तो उसमें अगर इवन नंबर है तो उस हिसाब से पावर आती है, अगर ऑड नंबर है तो उस हिसाब से लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट आएगी। और थर्ड क्लासिफिकेशन था जिसमें हमने साइक्लिसिटी 4 पढ़ी थी, तो उसमें 2 3 7 8 करेक्ट। ठीक है, तो ये था। अब इसमें सेम टाइप का क्लासिफिकेशन नहीं होगा। इसमें क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन में लूंगा, सबसे पहला नंबर 1। अब किसी ने मेरी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की वीडियो देखी होगी तो उसमें एक चीज मैंने पॉइंट नोट डाउन कराया है कि 1 इज अ यूनिवर्सल फैक्टर। तो 1 इज अ यूनिवर्सल फैक्टर, यानी कि कोई भी नंबर हो वो 1 से डिविजिबल होगा और होगा। डन, ये बहुत सिंपल। तो अब हमें 1 के बारे में तो ज्यादा कुछ जानना नहीं है। ठीक है, अब जो हमारे ये 1 को हटा दिया मैंने। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन 1 में मैं जो नंबर्स बोल रहा हूं, जैसे 2 4 देन आई हैव 8 और एक और ले लेते हैं 16। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन 1, ठीक है। अब मुझे कॉमन सेंस से बताओ, कॉमन सेंस तुम्हारा क्या कहता है कि अगर मुझे बोलना है कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो मैं क्या चेक करूंगा? तो बहुत लोगों ने आंसर दिया। कॉमन सेंस क्या कहती है कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इवन नंबर, इसका मतलब कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट, या मैं उसको कह सकता हूं यूनिट्स डिजिट, शुड बी इवन। ठीक है, यूनिट्स डिजिट शुड बी इवन, यूनिट्स प्लेस मल्टीपल ऑफ 2, करेक्ट। ठीक है, लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट शुड बी इवन। या फिर दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि मल्टीपल ऑफ 2। अब हमने अगर 2 देख लिया तो फिर हमारे लिए 4, 8 और 16 बहुत इजी हो जाते हैं। कैसे? देखते हैं। अगर मैं 2 की पावर में 1 डालूं तो क्या मेरे को आंसर मिलता है 2? 2
की पावर में 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा 4, 2 की पावर में 3 डालूंगा तो क्या मिलेगा 8, 2 की पावर में 4 डालूंगा तो क्या मिलेगा 16। ठीक है, अब क्या मुझे इन नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल देखना था। ठीक है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब अगर मैंने 2 का जब चेक किया था कि 2 कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, तो यानी उसकी लास्ट डिजिट 2 की मल्टीपल होनी चाहिए थी या 2 से डिविजिबल होनी चाहिए थी। अब अगर इसमें देखो ध्यान से, इधर क्या है, ऊपर पावर में 2 है, यानी यहां पे लास्ट की 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। यहां पे 3 है पावर में, तो यानी कि लास्ट की 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, लास्ट की 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 16। डन, क्लियर सबको? ठीक है, डन। तो मैं लिख भी देता हूं कि लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, यहां पे लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8। डन। एग्जाम्पल करते हैं और क्लियर होगा। सपोज मेरे पास है नंबर 464। इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 4? कैसे चेक करेंगे? 16 सर, लास्ट 2 सिंपल, 4 का रूल क्या कहता है? 2 का स्क्वायर, यानी लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे 64, तो 64 डिवाइडेड बाय 4, 4 16 से डायरेक्ट होता है, 4 16 सा 64। ठीक है, तो इट इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट 8 8 3 4, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? ठीक है, अगेन बहुत सिंपल, लास्ट की 2 डिजिट मैंने 4 के लिए बोला, तो लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, 34 उठाई मैंने, 34 डिवाइडेड बाय 4, 4 8 जा 32, रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? विष्णु नो कैसे? क्या कहता है रूल? कहता है कि 8 क्या होता है? 2 की पावर 3, तो लास्ट की 3 डिजिट्स में लूंगा 800। अब 800 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8 एंड 0 0, इट इज डिविजिबल। अगर मैं चेक कर रहा हूं कि 2 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूं, तो 2 की पावर 1 2 होता है, तो मैं सिर्फ लास्ट डिजिट देखूंगा। अगर मैं देख रहा हूं 4 से डिविजिबिलिटी, अगर मैं देख रहा हूं कि 4 से डिविजिबिलिटी, तो 4 इज 2 की पावर 2। ठीक है, तो मैं लास्ट की 2 डिजिट्स देखूंगा। और अगर मैं बोल रहा हूं कि 8 से मुझे चेक करना है, तो 8 इज 2 की पावर 3, तो मैं लास्ट की 3 डिजिट्स देखूंगा। अगर 16 से चेक करूंगा तो मैं लास्ट की 4 डिजिट्स देखूंगा। विष्णु क्लियर? ओके, समझ गया था। हाँ, अब एक और एग्जांपल 81644। बताओ ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं? वासु करेक्ट सर, मतलब 2 की पावर जो होगी उतने लास्ट डिजिट चेक करेंगे। करेक्ट। अगर 2 की पावर 5, अगर वो आपसे पूछ रहे 32 की डिविजिबिलिटी, तो 2 की पावर 5, तो लास्ट के 5 डिजिट उठाओ नंबर के और उनको 32 से डिवाइड करो। ठीक है, हाँ 8 से डिविजिबल ये नहीं होगा, क्योंकि 644 डिवाइडेड बाय 8, 8 8 जा 64। ठीक है, 81648 ये होगा 8 से डिविजिबल। यस, सिंपल था। पिछले वाले की जगह मैंने आर उठा के रख दिया। ठीक है, अब
बताओ ये नंबर 16 से डिविजिबल है कि नहीं है? सही है, मैंने बोला कि 16 से डिविजिबल है, तो सर मेरा दिमाग कैसे काम करेगा? 16 होता है 2 की पावर 4, मैं 4 डिजिट्स लास्ट के उठाऊंगा, तो यानी कि ये 4 डिजिट्स मैंने उठाए, 2560 डिवाइडेड बाय 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, ठीक है, तो 16 का स्क्वायर यानी 160 हो गया। डन, समझ में आया? 2 4 8 16, या मैं कहूं 2 की पावर में कुछ भी लगा दूं, तो उनसे अगर मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी तो क्या मैं आसानी से कर लूंगा? हाँ के ना? डन, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्लासिफिकेशन 2 पे। क्लासिफिकेशन 2 बहुत इजी है, सबसे इजी क्लासिफिकेशन 2 है। और इसमें जो नंबर्स आते हैं वो हैं 5 और 10, ठीक है। 5 बोलता है कि 2 में 4 में 8 में दिक्कत थी कि लास्ट डिजिट उठाओ 2 से डिवाइड करके देखो, लास्ट, और 8 में लास्ट की 3 डिजिट उठाओ 8 से डिवाइड करो, थोड़ा टाइम जा रहा था। 5 बोलता है मैं सबसे आसानी से बता दूंगा कि मुझसे कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। वो कैसे? 5 बोलेगा सिंपल कि अगर लास्ट डिजिट, या मैं बोलूं यूनिट्स डिजिट, अब सबको यूनिट्स डिजिट समझ में आता होगा, यूनिट्स डिजिट, ठीक है। यूनिट्स डिजिट लास्ट डिजिट अगर 0 हो 5 हो, बस इतना चेक करना है। अगर मेरी यूनिट्स डिजिट 0 है और 5 है तो वो क्या मेरा 5 से डिविजिबल होगा नंबर। डन। 5 10 बोलता है कि मैं तो 5 से भी बहुत ज्यादा आसान हूं, सब कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन कितना इजी है, तो 10 बोलता है कि मेरी यूनिट्स डिजिट में तो 5 भी लाने की जरूरत नहीं है, मेरी यूनिट्स डिजिट में केवल 0 आना चाहिए। अगर यूनिट्स डिजिट में 0 आता है तो मैं 10 से डिविजिबल हो जाऊंगा। क्लियर? बहुत इजी। अब तो ये चुटकी बजा के क्वेश्चन भी तुमको कर लोगे। मैं लिखता हूं कुछ क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन सुनना ध्यान से। मैंने 5 नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, 6 नंबर्स लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कितने नंबर्स केवल 5 से डिविजिबल है? कितने नंबर्स केवल 5 से डिविजिबल हैं? चार नंबर A, B, D, E। कितने नंबर्स केवल 5 और केवल 10 से डिविजिबल है? B और A, दो ही नंबर, एक ये वाला और एक ये वाला। सर सिंपल है, मैं सिर्फ लास्ट डिजिट देख रहा हूं और उससे मुझे आइडिया आ जा रहा है कि कौन सा नंबर। अब तीसरा क्वेश्चन, ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से भी डिविजिबल हैं और 10 से भी डिविजिबल हैं? A, B, D, E। चार कैसे भाई? ये B और E दो ही, जो 10 का हुआ वो 5 का हुआ। ओनली 2, ठीक है। अब यहां से मैं एक चीज बता देता हूं, ये कंसेप्ट होता है इंटरसेक्शन का। अगर वेन डायग्राम आपने पढ़ा हो 5 और 10, तो अगर यहाँ पे वेन डायग्राम कैसा बनेगा इसका? यहाँ पे वेन डायग्राम कैसा बनेगा कि जो नंबर 5 से डिविजिबल है वो जरूरी नहीं है 10 से डिविजिबल हो, पर जो नंबर 10 से डिविजिबल है वो 5 से होगा और होगा। ये पता चलता है ये जो मैं बोल रहा हूं?
डन। तो इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा? सपोज ये मेरे नंबर्स है जो 10 से डिविजिबल है, तो क्या वो 5 से भी डिविजिबल होंगे? तो क्या 5 का गोला अंदर बनेगा? डन। तो इसलिए जब मैंने पूछा कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 5 और 10 दोनों से डिविजिबल है, तो उसमें सिर्फ 2 10 वाले आएंगे। हाँ, गलत हो गया, मैंने सबसेट गलत बनाया। 5 वाला बाहर आएगा। 5 वाला बाहर आएगा। फाइव वाला बाहर आएगा, 10 वाला अंदर आएगा। डन। तो ये था क्लासिफिकेशन 2, सबसे इजी। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन 3। Classification 3. Classification 3 is for number 3 and number 9. ठीक है, दोनों में सेम रूल लगता है। और रूल क्या लगता है? रूल इज इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर is divisible by 3 और 9, दोनों अलग अलग की इसके लिए बता रहा हूं, then number is divisible। अब सिंपल भाषा में इसका मतलब कि अगर कोई भी नंबर, मेरे को कोई नंबर दिया, उसके मैं यूनिट, उसके सारे डिजिट्स को ऐड करता जाऊं, और अगर वो जो नंबर आया वो डिविजिबल है मेरा 3 से, तो यानी मेरा नंबर डिविजिबल है 3 से। और अगर कोई नंबर है, जैसे कि कोई दूसरा नंबर लिया मैंने, उसके सारे डिजिट्स ऐड किए और उसको मैं डिवाइड करूं और वो 9 से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर डिविजिबल है 9 से। क्लियर? तो अब एग्जाम्पल, ये नंबर बताओ, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी बताओ इसकी। डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है, सही है। आंसर्स कम क्यों आ रहे हैं? 3 and 9 बोथ। कौन बोला ये 9 बोथ? 9 से कैसे डिविजिबल है? 9 नहीं है, ओनली 3। तो सिंपल, 3 प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 3 9 9 3 12। 12 is divisible by 3, but 12 is not divisible by 9। ठीक है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। एक और एग्जांपल, ये बताओ, ये 3 से डिविजिबल है और 9 से क्या है, डिविजिबल है कि नहीं? दोनों से डिविजिबल। 1 प्लस 4 प्लस 4 9, तो 9 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 9 इज डिविजिबल बाय 9। करेक्ट? अब एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, 2 2 4 3 8 6 8। बताओ इसको, क्या 3 से डिविजिबल है, क्या 9 से डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल, दोनों से डिविजिबल है। सॉरी, 3 9 are 27, 9 3 are 27। नो। 2 plus 2 4 plus 8 11 17 2 2 25 है। सॉरी, 4 3 6 8 2 2 4 4 4 8 8 3 11 11 6 17 17 8 25। 25 is not divisible by 3 and 25 is not divisible by 9। Only 3 कैसे आते? 25 3 से थोड़ी डिविजिबल है। एक और नंबर लिखो
जिस तरह से तुम गलती कर रहे हो तो नंबर और बढ़ा दिया जाएगा 9 8 2 4 3 6 7 8 9। लिखो, बताओ क्या ये 3 और 9 से डिविजिबल है या नहीं है। कुंदन कह रहा है यस, पर किससे? 3 से या 9 से? 3 से 3 से है। 3 से ओके, विष्णु कह रहा है नो। विष्णु नया नंबर दिया मैंने, आगे 7 लगा दिया। दिव्या कह रही है बोथ नॉट डिविजिबल, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। बोथ डिविजिबल सही है। मैंने बोला ना कि मैंने 7 और ऐड कर दिया है। बोथ डिविजिबल, ठीक है। अब इतने बड़े नंबर देने का रीजन क्या था? आपने देखा जब मैंने 6 डिजिट का नंबर दिया उसमें भी लोगों ने मिस्टेक करी, ठीक है। और ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का मोबाइल नंबर हो गया कुछ, तो इसमें भी मिस्टेक्स होने लगी। तो यानी कि कोई बड़ा नंबर आ जाएगा तो सर अगर मैं सबको ऐड करने बैठूंगा तो मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक रूल जो हमको सिखाया गया है, जो हम फॉलो करते हैं। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम ये चीज फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें हम सिंपल, अब ध्यान से देखना, ठीक है। पूरा कंसंट्रेशन अभी इस वक्त यहाँ पे एकदम स्क्रीन पे। दूसरा तरीका कैसे करते हैं, हम ऐड नहीं करते। मैं पिछला एग्जाम्पल से बताता हूं, ठीक है। मैं 3 के लिए करता हूं, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि मेरे को नंबर देखने और मुझे नंबर को इस तरह पेयरिंग करनी है कि वो 3 से कट जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। तो देखो मैं देखो जैसे क्या 3 से 3 कट जाएगा, हाँ 3 से डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 6 भी डिविजिबल है, 3 भी। तो इसमें सारे नंबर कट गए, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है। अब सेम चीज 9 के लिए देखते हैं, 3 6 3। ध्यान से, ठीक है। सेम चीज हम देखेंगे 9 के लिए। अब देखो इसमें कोई भी नंबर डायरेक्ट 9 से नहीं डिविजिबल, 3 भी नहीं है, ठीक है। बट क्या 3 + 6 कर दूं मैं? अरे ये 3 और 6, 36 मत देखो इसको 3 + 6, ठीक है। इसको पूरा नंबर नहीं देखना है, अलग अलग छुट्टे कर दो नंबर्स को। तो 3 + 6 9 डिविजिबल है, तो दोनों कट गए। 3 से क्या 3 डिविजिबल है 9 से? नहीं है। यहाँ पे एक नंबर रह गया, यानी दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। अब सेम चीज इसके लिए करते हैं, चेक करते हैं फॉर 3। तो फॉर 3 तो 4 1 5 5 4 9, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। देखो ये एक ऐसा केस आ गया जिसमें हमारे नंबर्स सारे ऐड हो गए, कोई भी कटा नहीं, ठीक है। तो दूसरा वाला ले लेते हैं, जैसे ये नंबर लिया, चेक करते हैं फॉर 3। तो फॉर 3 चेक करूंगा तो मुझे देखो सारे नंबर्स को अलग अलग देखो, सारे नंबर्स को, ठीक है। तो 3 कटता है, 3 डिविजिबल है, 6 डिविजिबल है, 8 + 4 12, 12 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये दोनों कट गए। 2 and 2 2 तो नहीं होता, 2 + 2 4, 3 से डिविजिबल नहीं है, ये दोनों रह गए। तो क्या ये नंबर आया था अपना 3 से डिविजिबल? नहीं आया था, ठीक है। तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सेम हम चेक करते हैं हम 9 के लिए, ठीक है। 9 के लिए चेक करते हैं, तो 6 + 3 9, ये दोनों कट गए। 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 8 16, नहीं होगा, तो नॉट डिविजिबल। अब चेक करते हैं इस नंबर के लिए, इसमें ज्यादा समझ में आएगा। फॉर 3 ये नंबर क्या 3 से भी डिविजिबल था और 9 से भी डिविजिबल था, तो यानी जो हमारा मेथड जो हम यूज कर रहे हैं वो इसमें एप्लीकेबल होना चाहिए। तो इसमें मुझे 3 से करना है, 3 दिख गया, काटा, 9 काट दिया, 2 + 4 6, ये भी कट गया, 6 ये भी कट गया 3 से, 9 भी कट गया 3 से, 8 + 7
15 is divisible by 3, कट गया. 8 plus 7 again, Yes. 3 5 7. ये divisible था 3 से. Yes. ठीक है. अब 9 से अगर चेक करना हो तो अब 9 से करते हैं. ठीक है. 9 की टेबल में आता है. 9 की टेबल में आता है. 6 plus 3 9, Correct. हट गया. Yes. 8 plus 8 4 12 12 2 14, तो दिख रहा है नंबर. 6 4 10. हाँ 6 4 10. ये 7 और 2. 7 plus 2 9. हाँ 7 plus 2 9. 2 करेक्ट. और दूसरा 6 4 10 और 8 18. नहीं वो 6 plus 3 तो 9 कर दिया ना, अपन ने काट दिया. 6 plus 3 तो पहले ही कर दिया. हाँ 6 plus 3 कर दिया. 8 plus 7 8 15. 15 plus 4 19. 19 plus 8 27. 7. कट गया. ठीक है. Yes. तो हाँ करेक्ट. निशित कह रहा है कि सर अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा. करेक्ट है ना. ये तो मेरे को पढ़ाना इसलिए पढ़ा रहा हूँ, बाकी दिस इज नाइस. ठीक है करेक्ट है, क्योंकि 3 into 3 9 होता है. तो अगर 3 से ही डिविजिबल नहीं है तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा. डन. तो ये समझे हम. देखो ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं थी, सिंपल था. हम पहली बार में क्या कर रहे थे, पहली बार में हम कर रहे थे सबको ऐड कर रहे थे, फिर चेक कर रहे थे कि वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं. अब यहाँ पे मैंने क्या किया, तोड़ दिया. मैंने क्या तोड़ा, अगर मैं समझाऊं कि हमने शॉर्टकट में किया क्या, तो हमने क्या किया देखो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, हम ये कर रहे थे. तो हमने क्या किया कि अगर मुझे ये और ये 3 से डिविजिबल दिख रहे हैं, मैंने इन दोनों को पहले ही काट दिया. बाकी बच्चों को देखा, अगर उनका एडिशन भी डिविजिबल है तो किया. ठीक है. उसका रीजन, सिंपल रीजन, सपोज मैं बोलूं आपको 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस ई. देखो अब मैं 3 बाहर निकालूंगा. अगर मुझे 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मैं 3 बाहर निकालूं. मैंने ऐसे काट दिया था 3 से. अंदर क्या बचेगा, 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 2 2 4 5 6 7. तो ये क्या है, 3 into 7. तो क्या ये पूरा नंबर 3 से 3 का मल्टीपल है. क्लियर. ये थी शॉर्टकट. समझ में आया कितने लोग. अब मुझे बताओ, अगर मुझे चेक करना है कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे. डिविजिबिलिटी वो तो अतिक और वासु सही है. ठीक है. और जिनेंद्र भी सही है. तो सिंपल 6 बोलता है, 6 सिंपल बोलता है कि मेरे लिए मेहनत मत करो, मेरे लिए मत करो, तुम सिर्फ चेक कर लो क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है, क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल है. अगर दोनों में टिक आ जाए तो वो मेरे में भी टिक आ जाएगा. अगर दोनों में से किसी में भी क्रॉस आया तो मेरे में भी क्रॉस आ जाएगा. मतलब नोट a number divisible by both 2 and 3 is divisible by 6. Clear? Okay. तो अभी देखो ये 6 पढ़ लिया, अब शायद 7 बाकी और 11 बाकी है, वो थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं. पहले क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, ताकि सेशन बोरिंग ना हो जाए. क्वेश्चन 1, 102 is exactly divisible by ऑप्शन है 7, ऑप्शन है 3, ऑप्शन है 4 और ऑप्शन है 8. बताओ आंसर.
करेक्ट करेक्ट, क्या आया 3 से, करेक्ट। तो सिंपल, इसमें क्या है, देखो नंबर दिया है तो अभी 7 तो पढ़ा ही नहीं है, तो 7 के बारे में सोचेंगे नहीं सर, ठीक है। तो 7 हमने काट दिया। 3 सर 3 में आपने क्या बोला था, 2 + 1 3, ये कट गया और 0 0 का 2 + 1 3, 0 काउंट नहीं करेंगे तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। क्या 4 से डिविजिबल है, 4 इज 2 की पावर 2, तो यानी लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे 0 2, क्या ये डिविजिबल बाय 4 है, नहीं। बाय 8 देखेंगे तो 8 में 2 की पावर 3, तो लास्ट के 3 डिजिट यानी 102, क्या 102 8 से डिविजिबल है, 8 1 सा 8, 22, 8 2 सा 16, तो ये भी नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड नंबर divisible by 6, ठीक है। ऑप्शन 2 3 4 0 8, ऑप्शन बी 1 0 0 2 4 6, ऑप्शन सी 4 3 9 2 3, एंड ऑप्शन डी 3 4 9 7 2 2। बताओ यहाँ पे अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा कि सर मुझे 6 से चेक करना है, तो मैं चेक करूंगा क्या 2 से डिविजिबल है, क्या 3 से है, ठीक है। तो सी ऑप्शन तो आएगा। देखो अब इसमें कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हट गया, ठीक है। अब मुझे अब सिर्फ चेक करना है 3 से, 2 से मैंने कैसे चेक किया, सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करी, ठीक है। अब 3 से चेक करना है, तो यहाँ पे ये कट गया, ये दोनों कट गए, ये नहीं कर सकता, 8 is not divisible by 3, तो ये कट गया, ये कट गया, 4 + 2 6, ये कट गया, ये नहीं कर सकता, ठीक है। ये ऑप्शन बचा, ये ऑप्शन बचा, तो इसमें 9 डिविजिबल है, 3 डिविजिबल है, 7 + 2 9, तो ये दोनों भी कट गए, 4 + 2 6, ये दोनों भी कट गए, तो इट इज डिविजिबल। उदय ये कैसे था, उदय ये कैसे, उदय मेरी आवाज क्लियर आ रही, गलती से मेरी आवाज क्लियर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे डीजे बज रहा है, तो क्या कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, क्लियर आ रही है, डन। अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन है, ये कोई नंबर है, ठीक है, k 53206 ये डिविजिबल है बाय 6, ठीक है। तो आपको फाइंड वैल्यू ऑफ k, ठीक है, और ये ऑप्शन है, ठीक है, सॉल्व कीजिए। हम k की वैल्यू चेक करें, k 00 और 1000 मल्टीप्लाई, ना वैल्यू पूछ रहा है, ये नंबर 6 से डिविजिबल है बोल रहा है हमें, ठीक है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे पता है कि अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए,
ठीक है। अब अगर 2 से डिविजिबल होना चाहिए तो देखो क्या ये k यूनिट डिजिट में है, ठीक है। सी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनो क्योंकि बुक में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो समझो k, अब k क्या मेरी इवन नंबर होना चाहिए, तो 1 तो आएगा ही नहीं, 7 भी नहीं आएगा, दोनों ऑड नंबर है, दो ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। राहुल तेरा 1 कैसे आ रहा था, ठीक है, डन। अब तो 2 से तो हो गया मेरा, अब 3 से अगर मैं देखूं तो देखो 3 से ये कट जाएगा, ठीक है, 6 भी कटेगा और 5 + 2 होता है मेरा 7, ठीक है। अब मेरे पास 2 k बच रहे हैं, +k, ठीक है। अब अगर मैं 2 डालता हूं तो 7 + 2 9 + 2 11 हो जाएगा, ठीक है। अगर for k is equal to 2, अगर मैं k को 4 डाल दूंगा तो 7 + 4 11, 11 4 15, क्या 15 3 से डिविजिबल है? तो क्या 7 + 4 + 4 is equal to 15 डिविजिबल बाय 3? तो ये ऑप्शन सिंपल, जो हमने पढ़ा है क्या उसी के रिलेटेड क्वेश्चन था, बस एक्स्ट्रा ब्रेन थोड़ा अप्लाई करना पड़ा। डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब मैं नंबर दे रहा हूं, देखो 87M 6203M ये नंबर है। अब ये बोल रहा है कि मैं लिख ही देता हूं, is divisible by 6, find sum of all possible values of m। और ऑप्शन है आपके पास 10, 15, 20 और 25। करिए सॉल्व। सी अब इस क्वेश्चन को सोचेंगे कैसे, सपोज ये क्वेश्चन दिया है, अब क्वेश्चन में ये नंबर है, बोल रहा है डिविजिबल बाय 6 है, उसने बोला डिविजिबल बाय 6 है, सॉरी कुंदन सॉरी, मुझे नहीं पता था यार, सॉरी, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 6 है, यानी कि वो डिविजिबल बाय 2 भी होना चाहिए और डिविजिबल बाय 3 भी होना चाहिए। डन। अब मैं क्वेश्चन को देखो, मैं नंबर देखूंगा, अब वो m के बारे में बात कर रहा है, मेरा लेना देना m से है, ठीक है। अब मैंने एक और हिंट उसने क्वेश्चन में दी है, m यूनिट्स डिजिट पे है, उसने मेरा काम आसान कर दिया। m यूनिट्स डिजिट पे है यानी कि m 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो m इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब मेरा दिमाग कैसे चलेगा, मेरा दिमाग कहेगा कि भाई फॉर नंबर टू बी डिविजिबल बाय 2 m should be even। इवन अपने पास कौन से केसेस हैं, 2, 4, 6 एंड 8। क्या 10 लिखूंगा? नहीं, क्योंकि हम सिंगल डिजिट ले रहे हैं, तो ओनली 1 to 9 में, तो ये मेरे इवन नंबर्स हैं। अब मुझे पता चल गया कि भाई इतने पॉसिबल केस हैं, ठीक है। अब उसने पॉसिबल केस पूछा था, तो श्रेय और निशित ने क्या किया, 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, और 20 उनको ऑप्शन में दिखा और उन्होंने बोल दिया आंसर 20, जो कि गलत, क्योंकि अभी वो बोल रहा है 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हमें आगे डिविजिबिलिटी बाय 3 भी देखनी पड़ेगी। तो हमारा नंबर क्या था, नंबर था हमारा 03M, ठीक है। अब देखो चेक करना है कि 3 से मेरे को डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो या तो स्टैंडर्ड मेथड क्या करूं मैं सर, 8 + 7 + m + 6 + 2 + 3 + m करूं,
हाँ बोल रहे हो, ऐसा करूंगा तो मेरा कंपटीशन में कुछ नहीं होना। मैं क्या करूंगा कि भाई जो जो कट रहा है उनको काट देता हूँ, बाद में 8 + 7 15 होता है डिविजिबल बाय 3, तो ये दोनों कट गए, 6 कट गया, 3 कट गया, तो बचा क्या क्या, m + 2 + 0, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, प्लस m, ये बचा। ठीक है, अब यानी कि मेरे को m में अब ऐसी वैल्यू चाहिए ताकि जो मेरा सम आए वो डिविजिबल बाय 3 हो। इतना समझ में आता है। अब अगर मैं 2 डालूंगा तो 2 और 2 4, 2 6, अगर मैंने 2 डाला तो 2 + 2 + 2 = 6 डिविजिबल बाय 3। अब मैं 4 डालता हूं, 4 डालूंगा तो 4 + 2 + 4, 4 2 6, 4 10, 10 नॉट डिविजिबल। तो यानी ये तो भाई सेटिस्फाई करता है, ये सेटिस्फाई नहीं करता। 6 डाल के देखता हूं, तो 6 डालूंगा अगर तो 6 + 2 + 6, 6 2 8, 8 6 14, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये भी हट गया। 8 बचा, 8 को देखता हूं तो 8 क्या बोलता है, 8 + 2 + 8, 8 2 10 और 18, यस इट इज डिविजिबल बाय 3। तो दो नंबर्स हैं जो सेटिस्फाई करते हैं, 8 + 2, ठीक है, 8 + 2 = 10। सबको क्लियर? पता चला किस तरह से सॉल्व करने हैं ऐसे क्वेश्चंस? डन। तो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद 7 और 11 के बारे में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन इससे भी बढ़िया, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट and smallest number which may replace k in number 3 2 8 1 k 6 to make number divisible by 6। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 4। बताइए, और थोड़ा क्विक। अब अच्छी प्रैक्टिस हो गई, अब आंसर स्पीड में आने चाहिए क्योंकि अपना एग्जाम स्पीड का है। ठीक है, अब देखो मैंने विदाउट पेन कैसे किया वो बता देता हूँ, फिर वापस आराम से प्रॉपर भी समझा दूंगा। मैंने क्या किया कि मुझे वो बोल रहा है कि भाई मुझे सम बताना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का, ठीक है, और डिविजिबल बाय 6 है, तो मेरे को क्लिक कर दिया कि डिविजिबिलिटी बाय 2 देखनी है और डिविजिबिलिटी बाय 3। अब उसने नंबर ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो के मेरा यूनिट डिजिट में नहीं है, तो यानी मेरा 2 से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ 3 से चेक करना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो मुझे दिख रहा है 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 + 1 9 वो भी कट जाएगा, तो यानी मेरे पास k + 2 बचा। तो k मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है जो 3 से डिविजिबल हो जाए, जो यानी k + 2 मेरा 3 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। अब मैंने सारे नंबर के लिए चेक ही नहीं किया, उसने मुझसे पूछा था ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, मुझे पता है स्मॉलेस्ट, तो मैंने 1 से शुरू किया, तो 1 + 2 3, डन। तो 1 हो सकता है और स्मॉलेस्ट नंबर है क्योंकि 1 से छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता। 0, अगर सपोज 0 चेक करें तो 0 नहीं होगा, ठीक है, तो 1 मेरा स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। ग्रेटेस्ट नंबर तो मैंने डायरेक्ट गया मैं 9 पे, 9 + 2 11, 11 नहीं पॉसिबल। फिर मैं गया 8 पे, 8 + 2 10 नॉट पॉसिबल। फिर मैं गया 7 पे, 7 + 2 9, यानी कि की वैल्यू 7 पॉसिबल है और इट इज द लार्जेस्ट, क्योंकि 9 भी पॉसिबल नहीं है, 8 भी नहीं है, तो 7 + 1 = 8। कितने लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं आराम से समझाता हूँ। ये बोल रहा था कि ये नंबर डिविजिबल बाय 6 है, ठीक है, तो मुझे चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 2 और डिविजिबिलिटी बाय
3। अब मेरी यूनिट्स डिजिट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है 6 से, तो मुझे डिविजिबिलिटी ऑफ 2 चेक करके कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा डिविजिबिलिटी बाय 3, ठीक है। अब मुझे चेक करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं सब नंबर ऐड नहीं करूंगा, मैं सिंपली कट कर दूंगा। जैसे मैंने 3 कट कर दिया, डिविजिबल बाय 3, 6 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, 8 प्लस 1 9 डिविजिबल बाय 3, तो 8 भी गया 1 भी गया, k प्लस 2 बचा। तो k प्लस 2 शुड बी समथिंग which should be divisible by 3, हाँ के ना, ठीक है। तो अब मुझे k की वैल्यू पुट करनी है, तो अगर मैं 1 पुट करता हूं 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, यस डिविजिबल बाय 3। 2 पुट करता हूं 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, नॉट डिविजिबल। 3 प्लस 2 5, नॉट डिविजिबल। 4 पुट करके देखता हूं 4 प्लस 2 6, पॉसिबल है भैया। 5 plus 2 is equal to 7, not possible. 6 plus 2 is equal to 8, not possible. 7 plus 2 is equal to 9, 9 is divisible by 3, possible है। 8 plus 2 10, not possible। और लास्ट डिजिट मेरी 9 होगी, 9 plus 2 is equal to 11, not possible। तो अगर मैं देखूं मेरा टिक मार्क कितने केसेस में लगा, एक इस केस में लगा, एक इस केस में लगा, एक इस केस में लगा, ठीक है, 3 केस है। यानी मेरी k की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, 1 4 एंड 7। वो सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। हाँ, अब अगर वो पूछता कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, तो मेरा आंसर आ जाता 1 प्लस 4 प्लस 7, 7 4 11 और 1 12। पर उसने पूछा क्या है, उसने पूछा सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट कौन सी है 7, स्मॉलेस्ट कौन सी है 1, तो 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 8। क्लियर। अब मैंने इतनी आसानी से कैसे किया, मुझे पता था कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, तो मैंने 1 चेक किया, फिर मैंने 1 मिल गया, तो 1 स्मॉलेस्ट क्योंकि 0 पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर मैंने नीचे से चालू किया, तो मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये मिल गया, तो बस मैंने ये सारे केसेस चेक ही नहीं किए। डन, अंडरस्टैंड नाउ, ओके डन, ओके। अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन नंबर 4, ठीक है। अब देखो मैं 6 वाला जो क्लासिफिकेशन है वो मिसलेनियस में डाल दूंगा अलग से, ठीक है, क्योंकि और भी नंबर्स हम डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन नंबर 4 किस नंबर के लिए है, इट इज फॉर 7 11 एंड 13, ठीक है। अब देखो इन तीनों नंबर्स में 2 रूल्स होते हैं, तो पहला रूल सारे नंबर्स के लिए अलग अलग है, ठीक है, पहला रूल सारे नंबर्स के लिए अलग अलग है, पर जो दूसरा रूल है वो सेम है सब नंबर्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 7 के बारे में। तो 7 का रूल नंबर 1, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि आपको कोई भी डिजिट दी गई है, सपोज 147, ये चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, आप यूनिट डिजिट का डबल करिए, 7 इंटू 2 14 आया, माइनस जितनी भी डिजिट्स बची हुई है, जीरो आया, 14 माइनस 14। तो अगर ये प्रोसेस करने पे आपको आंसर 0 मिले या 7 का मल्टीपल मिले, यानी कि नंबर 7 से डिविजिबल है,
ये पता चला या कोई दिक्कत? ऑनलाइन में क्लियर हुआ? एक बार फिर से ओके 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 ओके। सी नंबर है सपोज 147, ठीक है? तो मल्टीप्लाई यूनिट्स डिजिट बाय 2, ठीक है? तो हमने क्या किया, 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 14, ठीक है भाई? मल्टीप्लाई यूनिट्स डिजिट बाय 2, तो ये आया, ठीक है? अब सब्ट्रैक्ट द रिमेनिंग डिजिट्स from result obtained. तो 14 रिमेनिंग डिजिट्स कौन सी है? 14 1 4, तो 14 माइनस 14 is equal to 0. If your answer is 0 or a multiple of 7, then your number is divisible by 7. Am I clear? कुंदन क्लियर है? ओके। अब इसका मुझे करके बताओ, कुछ पूछते थे तुम? नंबर में अगर 2 हो, हाँ 14 ની આગળ 2 હોય એટલે हाँ। નંબર 2147 છે, તો 14 માઈનસ 214 કરો। ओके ओके ठीक है। भाई तुम्हारा फ्रेंड बोल रहा है यहाँ पे कि सपोज मेरा सर नंबर होता 2147, तो सर आपने बोला यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 14 माइनस दिस, ठीक है? अब हम इस केस में लेते हैं डिफरेंस। मैंने यूनिट डिजिट वाली क्लास में भी बताया था, डिफरेंस मतलब मॉड्यूलस ऑफ 214 माइनस 14 इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ 14 माइनस 214, मतलब जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में नहीं आएगा, ठीक है? तो 214 माइनस 14 200 आया, 200 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। हाँ तो 200 इज, तो ये नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ओके, तो नेक्स्ट एक एग्जांपल, दो एग्जांपल है 413 और एक एग्जांपल 1547। बताइए दोनों नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है? सर यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा, माइनस 41, डिफरेंस ले रहे तो नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, तो 41 माइनस 6 इज 35, 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, तो ये नंबर डिविजिबल है। इस पे आते हैं 7, सर 7 2 जा 14, ठीक है? 154 माइनस 14 इज इक्वल टू 140, इट इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 7, तो दिस नंबर इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 7। करेक्ट? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ऑनलाइन में डन। ओके, अब देखो मैंने जैसा आपको बताया था दो रूल्स होते हैं 7 के, 11 के, 13 के, ठीक है? जो दूसरा रूल है वो सबके लिए कॉमन होता है। तो अब हम पढ़ते हैं 11 का पहला रूल, ठीक है? तो रूल फॉर 11, रूल ऑफ 11 क्या कहता है? बहुत सिंपल रूल कि आपको कोई नंबर दिया है तो आपको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स
एट इवन प्लेस, ठीक है। अगर आपकी ये चीज इक्वल टू, इसमें अगेन डिफरेंस लेना है, अगेन डिफरेंस, तो नेगेटिव पॉजिटिव में मत जाना। जब मैं डिफरेंस कहता हूं तो सिर्फ मॉड्यूलस वैल्यू, मॉड वैल्यू, ठीक है। एक मिनट, सबको क्या ये समझ में आता है? मॉड्यूलस ऐसा है, मॉड्यूलस फंक्शन ऐसा है, ऐसी फैक्ट्री है जिसमें आप कुछ भी चीज डालो, नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, वो बाहर हमेशा पॉजिटिव ही फेंकेगा, ठीक है। तो अगर मैं सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस करता हूं, तो अगर मेरा आंसर 0 और मल्टीपल ऑफ 11 आया, तो मेरा नंबर डिविजिबल बाय 11 है। क्लियर? ठीक है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7। एग्जाम्पल 2 बताओ, पहले दो में से बताओ 11 से डिविजिबल है या नहीं? ठीक है। तो सी इसमें 2 + 4 + 6 कितना आएगा? 12 और 3 + 5 8 8 + 7 15 3 नॉट डिविजिबल बाय 11। हटा। 2 + 3 5 5 + 6 11 11 + 8 19 1 + 4 5 5 + 7 12 12 + 9 21 2 not divisible by 11 7 + 6 13 13 + 5 18 18 + 6 24 9 + 3 12 12 + 8 20 + 4 24 0 आंसर 0 है या मल्टीपल ऑफ 11, तो ये इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है। विष्णु सर नॉट गेटिंग, विष्णु क्या समझ में नहीं? सर 2 में 20 होगा कहां पे? 2 + 3 5 5 + 6 11 11 + 8 19, ठीक है। 4 + 1 5 5 + 7 12 12 + 9 21 सही है। देखो इसमें अगर तुम ऐसे डायरेक्ट जैसे मैं ऐसे लिख दूं ना 2 + 4 + 6, इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए जब भी अपनी कॉपी में नंबर लिखो उसके बाद में देखो ऐसे कुछ कर्वेचर बना लो, ठीक है। या फिर सपोज तुम्हें अलग करना है जैसे 2 3 4 5 6 7, तो ऑड नंबर्स को सर्कल कर लो। ठीक है, क्लियर सबको? तो सिंपल रूल था। अब 13 का मैं रूल नहीं बता रहा, पर अब मैं वो रूल बता रहा हूं जो 7 के लिए भी एप्लीकेबल है, 11 के लिए भी एप्लीकेबल है और 13 के लिए भी एप्लीकेबल है। तो वो रूल क्या कहता है? वो रूल ये कहता है कि सर आपका जो भी नंबर है उसे 3 के, और जनरली ये रूल कब यूज करते हैं? जब बड़ी डिजिट आ जाती है, ठीक है। तो ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि
सर जो भी नंबर आपको दिया गया है उसे आप 3 के बैच में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सपोज मेरे पास कोई नंबर है 213567, तो 3 के बैच में, यानी ये 3 और ये 3, ठीक है, इसमें डिवाइड करिए। इसका नाम मैंने लिखा 1, इसका नाम मैंने लिखा 2। ओके, अब 1 माइनस 2 यानी डिफरेंस निकालना है, ठीक है, मॉड में वो करिए और आपसे जो पूछा गया उससे डिवाइड करके देखिए। अगर पूछ रहा है कि डिविजिबल बाय 7, तो इसका जो आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड करिए। अगर इसका जो आंसर आएगा सपोज 11 से पूछ रहा है तो उसको 11 से डिवाइड करिए। तो सपोज का चेक करते हैं, तो 567 माइनस 213, 4 5 3, 354 7 से डिविजिबल है? नहीं है। डन, समझे? अब यहां पे कोई पूछेगा कि सर सपोज मेरे पास नंबर है 43412, अब मैं कैसे करूं? इसमें तो 3 के बैच पार्टना ही मुश्किल है, तो कैसे करूं? तो इस केस में हम क्या करते हैं कि देखो ये तो हमने 3 का बैच पार्ट लिया, ठीक है, अब ये नंबर है तो इसमें एक्स्ट्रा 0 इसको लगा दिया और ये कर दिया, क्योंकि यहाँ पीछे एक्स्ट्रा 0 लगाने से इस नंबर की वैल्यू नहीं बदली, है ना, समझे? तो इसमें क्या करेंगे, 412 माइनस 43, ठीक है, और बाद में जो भी पूछा उससे डिवाइड करके देख लो। एक और यहाँ पे केस आता है 412 माइनस 43 क्या है ना? हाँ 43। तो अगर मतलब ऐसा ही करना है तो फिर 3 और 2 भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब सर ऐसा 3 और 3 डिवाइड करना पड़ेगा? नहीं, मतलब ये रूल क्या कहता है कि 3 के नंबर में करो, बट सपोज हमारे पास 5 डिजिट नंबर है तो 3 के स्लॉट में नहीं डिवाइड कर सकते, तो इसलिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको इजी समझने के लिए हम 0 लगा देते हैं। ओके, अब सपोज आपके पास एक नंबर है 3432642009, ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, इसमें तो 3 स्लॉट पड़ेंगे। अगर देखो तो इसमें 3 स्लॉट, एक ये और एक ये, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करते हैं, इसको मैंने नाम दिया 1, इसको मैंने नाम दिया 2, इसको मैंने नाम दिया 3। जब हमारे पास 1 और 2 थे तो हम क्या कर रहे थे, हम 1 माइनस 2 मतलब 2 माइनस 1 ये कर रहे थे। अब इस केस में क्या करना है, आप कर दीजिए ऑल्टरनेटिव को ऐड, यानी आप क्या करेंगे 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3, हाँ सॉरी 1 प्लस 3 माइनस 2 नहीं निश्चित गलत 1, हाँ ओके, ठीक है। ऑल्टरनेटिव पेयर्स को, ऑल्टरनेटिव स्लॉट्स को ऐड करिए और बाद में उसको एक स्लॉट बना के माइनस कर दीजिए। डन, क्लियर? क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगा। रूल क्लियर हुआ सबको? 7, 11, 13 तीनों के लिए ये रूल एप्लीकेबल है। क्लियर? 13 के केस में सेकंड रूल तो हमेशा यही होगा, ठीक है, और फर्स्ट रूल का इतना लोड मत ले अभी, क्योंकि उतना आता नहीं है 13 मोस्ट ऑफ द केस, ठीक है। तो एक रूल तो है तेरे पास, तो अगर तुझे फाइंड करना हो तो दूसरा रूल तेरे पास है कि 3 के पेयर में डिवाइड करके माइनस करके और डिवाइड बाय 13 कर लेना, ठीक है। फर्स्ट का भी लोड मत ले, तो अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। पर जाने से पहले मैंने आज एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी, तुम्हारे जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स में काम आएगी, ठीक है। ये है तुम्हारा 10 रुपए का नोट, ये है तुम्हारा 20 रुपए का नोट, ये है तुम्हारा 50 रुपए का नोट, ये है तुम्हारा 100 रुपए का नोट, ये है तुम्हारा 200 रुपए का नोट, ये है 500 का नोट,
और ये है 2000 का नोट। अब मुझे बताओ, ठीक है, हाँ ठीक है निश्चित, 10 वैसे ही बजने वाले, 12 मिनट ही है, कल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, आज रिकैप कर लेना, कल क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है। अब ये सारे नोट्स हैं, ठीक है, अब मुझे बताओ हर नोट के पीछे कौन सा मॉन्यूमेंट या कौन सी चीज का फोटो है, जल्दी जल्दी, गूगल मत करना, जो याद हो बताना। शेर, शेर, मतलब जो नोट्स होते हैं, जैसे 10 का नोट है तो पीछे किसी का फोटो है, निश्चित कह रहा है आई डोंट नो, ये क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हें। वो 3 शेर ना, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे 2000 का नोट है, उसके पीछे मंगलयान का फोटो है, अगर देखा हो तो। तो वैसे ये सारे नोट के पीछे किसी ना किसी मॉन्यूमेंट या किसी का फोटो है। हाँ अतिक बराबर बोल रहे हैं। 500 में लाल किला, हाँ 500 में रेड फोर्ट है, 200 में क्या है, 10 में कोणार्क सन टेम्पल, फिर 100 में रानी की वाव, बोल रहा यूपीआई के ज्यादा यूज के इफेक्ट, ठीक है, फिर 20 में है इलोरा केव्स, फिर और कौन बोला था, कोई हम्पी भी बोला था ना कुछ, 50, हाँ 50 में है हम्पी विद चैरियट, हम्पी विद चैरियट, दो 200 में सांची स्तूपा, करेक्ट। ठीक है, अब आगे और भी होता है कि जैसे कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे है, तो वो तुम खुद से देख लेना, इलोरा केव्स जैसे महाराष्ट्र में है, रानी की वाव तो गुजरात में ही है, रेड फोर्ट दिल्ली में, सांची स्तूपा शायद बिहार में, कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा, ठीक है। हम्पी विद चैरियट कहाँ पे है, हम्पी कहाँ पे है, बिहार साइड ही है शायद, या कर्नाटका साइड है, कर्नाटका है ना, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही मैंने आज ऐसे ही पढ़ा था, तो मैंने तुम्हें बता दिया। ये काम ऐसे छोटे छोटे कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास दी एंड करते हैं। आज रिकैप लूं तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज नॉर्मल डिविजिबिलिटी पढ़ी, क्वेश्चंस भी किए थोड़े, तो हमने नंबर्स को क्लासिफाई किया। तो मैंने बोला 2, 4, 8, 16 और 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको मैंने एक पार्ट में क्लासिफाई किया, और बोला जितना पावर हो उतने डिजिट को देखो वो डिविजिबल है कि नहीं चेक करो, ठीक है। फिर सेकंड क्लासिफिकेशन था 5 और 10 का। 5 में सिर्फ देखना है कि लास्ट में 5 और 0 आता है यूनिट डिजिट में, तो डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। 10 में अगर यूनिट डिजिट में 0 है तो डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ 3, क्लासिफिकेशन 3 था 3 और 9 का, तो उसमें हमने सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी, और हमने उसका एक शॉर्ट मेथड भी देखा। क्लासिफिकेशन 4 हमने 7, 11 और 13 का देखा। तो सब तीनों में एक कॉमन मेथड है जिसमें हम 3-3 के स्लॉट में डिवाइड करते हैं और फिर माइनस कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर 7 का हमने देखा कि भाई यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी के डिजिट को माइनस करो, फिर जो आंसर आए वो या तो 0 या 7 का मल्टीपल आए तो वो आपका 7 से डिविजिबल है। 11 में हमने क्या किया कि आप ऑड डिजिट्स को क्या बोलते हैं ऐड करो और इवन डिजिट्स को ऐड करो, दोनों का डिफरेंस देखो। अगर वो आंसर 0 या 11 का डिविजिबल 11 का मल्टीपल आए तो आपका नंबर 11 से डिविजिबल है। डन, क्लियर।